नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर अपना कुछ संक्षिप्त विचार एवं मंतव्य लेकर हाजिर हूं। और आज मैं अपनी बातों की शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं। अक्सर कुछ लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि आपके वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है, इससे क्या लाभ हो सकता है समाज को। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि मैं इस आशय का एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं कि मैं यूट्यूब पर वीडियो क्यों बनाता हूं। और इस यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य लिख दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ कुछ संक्षिप्त में इसके बारे में बता देना उचित समझता हूँ। तो आप सबसे पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं जो वीडियो बनाता हूं, क्या इससे समाज पर कोई असर होता है, कोई फर्क पड़ता है। कुछ लोग का ऐसा प्रश्न भी रहा था कुछ दिन पूर्व। तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसका कुछ ना कुछ फर्क इस समाज के ऊपर पड़ता है। कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, असर पड़ता है। कुछ न कुछ असर जरूर पड़ता है आपके कर्मों का समाज के ऊपर। और आप समाज के एक अभिन्न हिस्सा हैं। समाज से बाहर आपका अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसा कि शरीर का कोई अंग शरीर का एक अभिन्न हिस्सा है और शरीर से बाहर उस अंग का कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर के किसी भी अंग को शरीर से अलग कर दिया जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, वह अनुपयोगी हो जाता है, वह बिना काम का हो जाता है। तो उसका अस्तित्व, उसकी उपयोगिता शरीर के साथ जुड़े रहने में ही है। ठीक उसी प्रकार आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कर रहे होते हैं, चाहे वह अच्छा या बुरा, इसका प्रभाव समाज पर पड़ता है निश्चित रूप से। तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसका प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता है। तो मैं जो यह वीडियो बना रहा हूँ, जितने सारे वीडियो मैंने प्रस्तुत किया है इस चैनल पर, इसका भी कुछ न कुछ असर समाज पर पड़ रहा है और पड़ता है। और हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया वीडियो, कि कोई भी वीडियो को आप देख सकते हैं, कहीं से न कहीं से समाज हित में बात कही गई है, लोक हित में बात कही गई है, जनहित में बात कही गई है, जिससे जनता का लाभ हो सके। तो हमारा वीडियो से हो सकता है किसी व्यक्ति को कुछ मार्गदर्शन हो जाए, उसके विचारों की पुष्टि हो जाए, उसे कुछ प्रसन्नता हाथ लग जाए, उसके भ्रम मिट जाए, उसका मार्गदर्शन हो जाए, कुछ फायदा हो जाए, किसी को कुछ भला हो जाए। यही मेरा उद्देश्य है इस चैनल पर वीडियो बनाते रहने का। और जहाँ तक सवाल है समाज पर असर का, तो निश्चित रूप से हमारे इस चैनल पर प्रस्तुत की जा रहा परिचर्चाओं से, संभाषणों से, विचारों से निश्चित रूप से कुछ न कुछ परसेंट, भले ही हम यह नहीं कर सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन निश्चित रूप से यह तो कहा ही जा सकता है कि कुछ परसेंट ही सही, जैसे 0.0000000000001% ही सही, लेकिन कुछ तो नाम मात्र का भी तो असर होता है, इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे समाज को सही दिशा मिल सके, लोगों को कुछ लाभ हो सके, लोगों को मन का भ्रम मिट सके और सही मार्गदर्शन हो सके। जीवन के जो वास्तविक उद्देश्य है, पर्पस है, वह प्राप्त होने में मदद मिल सके। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आनंद, मस्ती, सुकून, शांति, प्रसन्नता के अतिरिक्त और है कहाँ। और इसी के लिए हम सब प्रयासरत हैं, सारा दुनिया प्रयासरत है। तो इस दिशा में, इस क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ने में हमारा वीडियो से कुछ मदद मिल जाए, उसके जीवन के उद्देश्य के पूर्ति में कुछ मदद मिल जाए, इस उद्देश्य से हम हमेशा इस यहाँ पर उपस्थित होकर आप लोगों के समक्ष अपनी राय, विचार, चर्चा, मंतव्य प्रस्तुत करते रहता हूँ। और जहाँ तक असर का सवाल है, मैंने कहा कि 2-4-5% ही सही, असर तो होता ही है, नगण्य नहीं है। हम यह कह सकते हैं कि हमारे भाषणों का, हमारे द्वारा प्रस्तुत की जा रही चर्चाओं का बहुत कम असर होता है। चलो यह मान्य है, मान लीजिए 0.000000000000001 ही परसेंट सही, अत्यंत न्यून ही सही, जिसे हम नगण्य कह सकते हैं, लेकिन असर तो होता है। तो समाज हित की भावना मन में होनी चाहिए,
काम से ज़्यादा मनुष्य कर्ता की भावना पर निर्भर होता है। कर्ता की भावना कैसी है, किस भावना से काम किया जा रहा है, भावना अच्छा है, मन में मलिनता नहीं है, तो परिणाम कुछ हद तक सकारात्मक ही आएगा और अच्छा ही आता है, बुरा परिणाम नहीं आता है। कहा जाता है क्या फर्क पड़ता है समाज को इन बातों से, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। हर इंसान यदि थोड़ा थोड़ा असर डाले, अगर थोड़ा थोड़ा अपने काम करके समाज हित में अपना योगदान दे, तो एक बहुत बड़ा हित सध जाता है। और सामाजिक बदलाव के दिशा में यदि हर कोई आदमी थोड़ा थोड़ा योगदान दे तो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, एक बहुत बड़ा असर होता है और सामाजिक बदलाव के दिशा में बहुत कुछ हम आगे बढ़ते हैं। इस आशय से जुड़ा हुआ मैं आप सबके समक्ष आज एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताना चाहूँगा, प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति नदी के किनारे से कहीं जा रहा था और जैसा कि आप जानते हैं कि यदा कदा नदी में हिलोरें आती हैं तो नदी के तट पर पानी बह करके उड़ेल करके आ जाता है। तो एक व्यक्ति एक नदी के किनारे, एक नदी के तट से गुजर रहा था। बहुत शांतचित्त का उदारवादी सोच वाला व्यक्ति रहा होगा। हर व्यक्ति का अपना अपना सोच अलग अलग होता है, उसकी भावना, उसकी सोच दूसरे से अलग होता है। तो वह व्यक्ति भी उदारवादी सोच वाला रहा होगा, उसके सोच अति उत्तम और पवित्र रहे होंगे। वह नदी के किनारे से टहल रहा था, देखा कि नदी में हिलोरें आई हैं और बहुत सारी मछलियां नदी के तट पर आ गई हैं और वह तड़प रही हैं, अपनी जान रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए वह तड़प रही है। वह दयालु प्रवृत्ति, उदारवादी सोच रखने वाला व्यक्ति से न रहा गया। उसने एक एक मछलियों को उठा उठा कर नदी में डाल रहा था। तब उसी समय एक दूसरा व्यक्ति भी आ रहा था। उस रास्ते से एक दूसरे व्यक्ति गुजर रहा था। उसने देखा कि यह एक व्यक्ति एक एक मछलियों, जहां असंख्य मछलियां, अनगिनत मछलियां पड़ी हैं नदी के तट पर, नदी के हिलोरे के साथ बह करके नदी के तट पर आ गई हैं और यह शख्स एक एक मछलियों को उठा करके नदी में डाल रहा है, तो क्या यह सभी कितने मछलियों को जान बचा पाएगा? इससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत सारे मछलियां तो मारे ही जाएंगे। यह सोच करके उसने उस व्यक्ति से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम मछलियों को जान बचा पाओगे? एक एक मछलियां डाल करके कितनी मछलियों को जान बचा पाओगे? कितनी सारी मछलियां यहाँ पड़ी हुई हैं, असंख्य मछलियां पड़ी हुई हैं, तुम कितने मछलियों को जान बचा पाओगे? तो उस उदारवादी सोच वाला व्यक्ति, दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति ने कहा कि निश्चित रूप से यदि हर इंसान इस काम में योगदान दे, थोड़ा ही थोड़ा योगदान दे, तो सारी मछलियों का जान बच सकता है। यह उत्तर लाजवाब था, बिल्कुल मनमुग्ध कर लेने वाला उत्तर। यह उत्तर सचमुच में उस शख्स को जो नदी के किनारे घूम रहा था और उससे जो प्रश्न किया कि कितनी सारी मछलियों को जान बचा पाओगे, उसका दिमाग जो का ताला खुल गया और बोला कि दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के सोच रखने वाले लोग हैं, तरह तरह के व्यक्तित्व रखने वाले लोग हैं और सबका सोच विचार एक दूसरे से अलग है। सवाल है समाज हित का, जनहित का, लोक कल्याण का, भलाई का और अच्छे लोगों के लिए भलाई का। तो निश्चित रूप से हर इंसान को अपनी योगदान देना चाहिए, चाहे जितना भी बन सके, जैसा भी बन सके, जिस स्तर का बन सके, थोड़ा ही सही, लेकिन इसमें हर इंसान को अपनी स्तर से योगदान देना चाहिए। और इस लिहाज से मैं हमेशा आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष आते रहता हूँ। और साथ ही मैं यह भी बता दूं कि मैं सिर्फ यहाँ वाक्य और शब्दों से ही नहीं, अपने व्यवहारिक जीवन में भी लोगों के साथ वैसा ही बना रहना चाहता हूँ जैसा मैं शब्दों से हूँ, शब्दों से मैं बोलता हूँ। तो मैं यह भी बता देना चाहूँगा कि जो भी इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी लोग हैं जो इस हमारे वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, मैं यह भी सार्वजनिक मंच से कहना चाहूँगा कि यदि आपको हमारी मदद की ज़रूरत हो तो निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं, लेकिन मैं सिर्फ सही दिशा पर, सही जगह पर ही मदद करूँगा। यदि आप गलत दिशा में हैं, गलत क्षेत्र में हैं, तो मैं आपका मदद नहीं कर सकता। और साथ ही मैंने अपने जीवन में हमेशा से ऐसा काम भी करता रहा है। मैंने आपराधिक सोच रखने वाले लोगों से, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से भी हमेशा जो है उनके अपराधी रवैया का विरोध करते हुए समाज हित में अपना कर्म किया है। और जहाँ तक हमने एक अपराधी के ऊपर मुकदमा भी दायर किया
और उसको इस तरह से मैंने हमेशा से विरोध करता रहा। तो जहाँ तक हो सके मैं अपने स्तर से हर समय प्रयास करता हूँ समाज हित में अपनी योगदान देने के लिए, और इसी लिहाज से मैं इस चैनल पर वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। और सभी दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी बात पसंद आए, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगे, तो जनहित में इस वक्तव्य को अधिकतम लोगों को शेयर करें, इस वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।